बात है साल 1831 की, जहां मध्य प्रदेश का सियोनी डिस्ट्रिक्ट शांता बावड़ी गांव के पास घने पेंच के जंगल में एक ब्रिटिश ऑफिसर को कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके आंखों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। एक भेड़ियों का झुंड और उनके बीच इंसान का बच्चा। वो दो पैरों पर नहीं चलता था, वो भेड़ियों की रफ्तार से हाथ पैरों का इस्तेमाल करके दौड़ता था। एक हैरान परेशान ऑफिसर ने इसे पकड़कर सियोनी ले आया, लेकिन वो इंसान नहीं, अब एक वाइल्ड बीस्ट बन गया था। पिंजरे में कैद वो इंसानों पर झपट्टा मारता, काटने की कोशिश करता। वो कच्चा मांस खाता था, अपनी जीभ से पानी पीता था। उसकी हर आदत भेड़ियों जैसी थी। वो जंगल का बच्चा था। बाद में इस पूरी घटना को ब्रिटिश ऑफिसर सर विलियम हेनरी स्लीमन ने डॉक्यूमेंट किया और न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। इसी सच्ची घटना से इंस्पायर होकर रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी दुनिया की मशहूर किताब द जंगल बुक। और उस किताब का हीरो मोगली कहा जाता है। मोगली की कहानी का जन्म यही हुआ था, पेंच के इन्हीं जंगलों में। और आज हम करेंगे इस जंगल की सफारी। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर बसे इस जंगल की रीच वाइल्ड लाइफ डिस्कवर करेंगे। देखेंगे जंगल के किंग को। क्या आप रेडी हैं मेरे साथ इस एडवेंचर के लिए? कैसे आना है, कहाँ रुकना है और कैसे टाइगर स्पॉट करना चाहिए, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे इन जस्ट फ्यू मिनट्स। मुंबई से नागपुर समृद्धि मार्ग वाया अप्रॉक्स 14 आवर लॉन्ग ड्राइव करके हम फाइनली पहुंच गए पेंच के टूरिया गेट। यहाँ हम रुके हुए हैं टाइगर एंड वुड्स में। फटाफट फ्रेश होके लंच करके हम फिर से निकल पड़े हैं सफारी के लिए टूरिया गेट की तरफ, जहाँ से जंगल सफारी स्टार्ट होती है। सो ये मैं पहुँच गई हूँ पेंच टूरिया गेट के सामने। एंड यहाँ पे आपको ऐसे इजीली पार्किंग मिल जाएगी और यहाँ पे ऐसे जीप अवेलेबल रहते हैं। तो अभी हमारा जीप का नंबर है कुछ 163, जहाँ हमें जाके बैठना है। इसका 200 रुपये रेंट। कोई इसका रेंट है? कोई भी लीजिए 200 रुपये रेंट पे है। हाँ वो कैमरा भी देते हो? हाँ, कैमरा भी वो सामने मिल जाएगा। क्या प्राइस रहता है कुछ? कैमरे का 1000 रेंट है। बॉडी Wide- के साथ लेंस वगैरह बॉडी लेंस दोनों मिलेगा। दोनों 1000 में। गेट के आसपास काफ़ी स्टोर भी है, जहां आपको कैप, बायनाक्यूलर, बंदाना, जैकेट्स जैसे इसेंशियल्स मिल जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यहाँ कैमरा भी रेंट पे मिल जाता है। अभी 10 मिनट में हमारी सफारी चालू होने वाली है। एंड मैं नवा रही हूँ ये बंदाना, ताकि जब जीप चलेगी तब हमारे उधर में धूल मिट्टी ना जाए, उससे हमको ही प्रोटेक्ट करेगा बंदाना। एंड सर के ऊपर आप देख सकते हो कि कड़कती धूप है, एंड उसको ये प्रोटेक्ट करेगा ये हैट। सो ये हैट्स भी लगा लेंगे हम लोग। ये ना 10 मिनट में हमारी सफारी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ जंगल के किंग को देखने के लिए। ये आज की सफारी हमने शेयरिंग में बुक की थी, जिसका कॉस्ट अप्रॉक्स 2200 पर पर्सन आया। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर शेयर करूँगी, सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। थोड़ी देर में ही जिप्सिस की एक लंबी लाइन लग गई थी सफारी के लिए, और मेरी एक्साइटमेंट और भी बढ़ रही थी। जब हम वहाँ पहुँचे तब पता चला कि मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं होते। हमारे पास एक कैमरा था और एक हमने यहीं से रेंट पे ले लिया, अराउंड 1000। जहाँ से जा रहे हैं अपन हाँ बाकी नाला टाइगर, और अपने यहाँ पे रूट नंबर दिए जाते हैं सभी गाड़ी को। हाँ तो 3 रूट है, 1, 2 और 3। तो अपने को मिला 2 नंबर रूट। ओके तो 2 नंबर रूट में 2 टाइगर्स का टेरिटरी आएगा इधर पे। ओके। एक तो फर्स्ट यहाँ से बागी नाला और सेकंड है पहाड़ देव टाइगर्स। पहाड़ देव टाइगर्स के 2 कब है, वो भी छोटे हैं, 4-5 महीने के। ओके। तो उसके भी चांसेस है। और थोड़ा हिली एरिया है तो लेपर्ड के भी चांसेस बनते हैं।
जैसे ही जीप स्टार्ट हुई, गाइड इंस्ट्रक्शंस देने लगे। तभी अचानक दूर कुछ मूवमेंट दिखा। वो नीलगाय थी और साथ में सांभर डियर भी थे। ये मेरी पहली स्पॉटिंग थी इस जंगल में। फील सो सरियल। गाइड की कहानियाँ और जंगल की नॉलेज सुनते सुनते अचानक सब कुछ शांत हो गया। और तब एक कॉल आया। शी इज लंगड़ी टाइग्रेस, एक ऐसी शेरनी जिसने लगभग 18 साल तक इस जंगल पर राज किया। लंगड़ी एक सक्सेसफुल मदर थी। 2012 से 2021 के बीच उसने 10 कप्स को जन्म दिया जो कर्मजिरी रेंज में रहती थी। वो एक पैर से लंगड़ी थी, लेकिन अपनी फिजिकल लिमिटेशन के बावजूद वो एक ब्रिलियंट हंटर थी। एम्बुश स्ट्रैटेजी के लिए जानी जाती थी। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंच रही होगी, शायद आपको पता चल चुका होगा कि लंगड़ी अब इस दुनिया में नहीं रही। हमारी सफारी के कुछ दिनों बाद 7 मार्च 2026 को उनका निधन हो गया, ओल्ड एज की वजह से। वो टूरिस्ट के बीच काफ़ी फेमस थी और वाइल्ड सर्वाइवल का एक जीता जागता एग्जाम्पल थी। यहाँ ट्रेंड एलिफेंट्स भी होते हैं जिनकी मदद से फॉरेस्ट टीम मॉनिटरिंग करती है। यहाँ पेज की जो सबसे फेमस टाइग्रेस थी पहले, कॉलर वाली करके नाम था उसका। तो वो 29 कप दे चुकी थी पहले, जिसमें से 24 कप सर्वाइव कर पाए इधर। तो उसको माता राम के नाम से भी जानते थे। तो उसकी डेथ हो गई। उसी की सिस्टर है ये लंगड़ी टाइग्रेस। ओके, यह भी अपनी को मिली। तो इतनी ओल्ड है ना ये भी। कितने साल की रहेगी ये लंगड़ी? 17 ईयर्स की। 17। इनकी एज क्या रहती है? ये 15 से 18 के बीच में। तो 70 ठीक है ना? आगे हमें बाइसन्स दिखे। फिर थोड़ी दूर पर जिप्सीज एक जगह रुक गई। गाइड ने धीरे से कहा, कीप क्वाइट, वहाँ लेपर्ड है। यहाँ से दिख रहा है लेपर्ड, वहाँ पे बैठा। ये लेपर्ड इतना परफेक्टली कैमोफ्लेज हो रहा था कि बिना गाइड के देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मैंने बाइनोकुलर से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधा मुझे ही देख रहा हो। एक सेकंड के लिए वो रुका, उसने पोज दिया, फिर बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी की तरह वॉक देके कहीं जंगल में गायब हो गया। See this खूबसूरत पिकॉक, वाओ। इतना सब देखने के बाद लग रहा था सफारी ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी है। और तब एक और अनएक्सपेक्टेड साइटिंग हुई, वुल्फ की। फिर हम आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं रिवर के उस किनारे
पिकॉक्स ही पिकॉक्स थे, मेल एंड फीमेल बोथ। आसमान में काले घने बादल छा गए थे और सूरज की रोशनी उन बादलों को चीर कर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली हो। और उसी मोमेंट एक मोर ने अपना पूरा पंख फैला लिया। खुशी की आंसू में बहुत खुशी है। आगे एक जगह हमने टी ब्रेक लिया। यही एक पॉइंट है जहां आप जिप्सी से उतर सकते हो। क्या दृश्य था सच में। हर चीज कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाती। कुछ मोमेंट्स बस दिल और दिमाग में रह जाते हैं। धीरे धीरे सनसेट होने लगा। आसमान अपने रंग बिखेर रहा था और पंछियां अपने घर लौट रही थी। पूरा सीन किसी मूवी जैसा लग रहा था। और फिर हमारी सवारी वापस मुड़ने लगी। एंड में एक बार फिर एक ब्यूटीफुल आउल को दिखा, जैसे वो हमें अलविदा कह रहा हो। तो ये थी मेरी फर्स्ट सफारी, जिसमें मुझे इतना मज़ा आया कि दिल खुश हो गया। फिर हम लौट आए अपने आशियाने में, जिसका एम्बियंस इतना रोमांटिक और कोजी था कि बस परफेक्ट जंगल वाइब। और यहाँ का डिनर सीरियसली माइंड ब्लोइंग। अब बस एक ही चीज़ का इंतज़ार था, सुबह होने का, क्योंकि जंगल का नेक्स्ट चैप्टर अभी बाकी है। सुबह के ठीक 4 बजे उठ के रेडी होके हम टूरिया गेट से निकल चुके हैं और 1 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली हम पहुंच गए सिलारी गेट, जो महाराष्ट्र साइड का एक हिडन जेम एंट्री पॉइंट है इनसाइड पेंच टाइगर रिजर्व। तो अभी सुबह के 6:30 बजे और मैं पहुंच गई हूँ मेरे साइड सीन पे, सिलारी गेट के यहाँ पे। ऐसे आपको यहाँ पे पार्किंग मिल जाती है और यहाँ पे आपको ऐसे शॉप्स भी मिल जाते हैं। नंबर 36। थैंक यू। तो ये हमें मिले हैं यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें 2 बॉटल्स है, वो भी कांच की है। एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री हम घर भी लेके जा सकते हैं। एंड यहाँ पे आके हमको जिप्सी नंबर अलॉट हुआ है 36, तो भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको वॉशरूम्स भी मिल जाते हैं। तो जस्ट फटाफट फ्रेशन अप होकर हम लोग निकलते हैं सफारी के लिए। कितना बढ़िया लग रहा है। दे दे, ये हमारा सब कैमरा है, तू लटका। नहीं लटक पाएगा ना। तो ये ऐसा हमारा सेटअप है, 2 कैमरास एंड ये ब्लैंकेट एंड ये ऐसा बास्केट भी दिया है हमको। टाइगर रिझर्व महाराष्ट्र शिल्लारी गेट स्टार्ट। याचा एरिया 148.56 स्क्वेअर किलोमीटर। त्याच्यामध्ये 23 वाघ, 19 बिबट। जंगल का ये अर्ली मॉर्निंग वाइब, ठंडी हवा और कंप्लीट साइलेंस, बस यही से शुरू होती है रियल सफारी एडवेंचर। क्या दिखा? आउल आउल आउल। प्यारा है ना? कितना प्यारा है यार। जैसे ही जंगल में एंट्री हुई, सनराइज ने पूरा माहौल बदल दिया। चारों तरफ परिंदों की मधुर आवाज़ें और वो मिट्टी की सौंधी खुशबू। इट्स सो पीसफुल, सो प्योर।
सिलारी गेट पेंच टाइगर रिजर्व का एक पीसफुल और लेस क्राउडेड एंट्री पॉइंट है जो महाराष्ट्र साइड पर लोकेटेड है। यहाँ आपको वाइल्ड डॉग्स, बहुत सारे बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टाइगर, गोल्डन जैकल जैसे एनिमल्स इजीली स्पॉट हो जाते हैं। सिलारी गेट हर वेडनेसडे को क्लोज रहता है और ये टुरिया गेट से अप्रॉक्स 40 किलोमीटर दूर है। परफेक्ट फॉर काम एंड जंगल सफारी एक्सपीरियंस। ये जो नीचे देख रहे हो वो है पग मार्क्स एंड वी आर फॉलोइंग दैट। सी किसके है? टाइगर्स के। अच्छा ये ना, हाँ देख वहाँ पे भी है। गॉड सो ह्यूज। बर्ड्स अमेजिंग। अगर देखो पूरा वहाँ पे दिख रहा है पूरा स्पॉटेड डियर, ग्रीन प्लांट एंड वहाँ पे पूरा पेंच रिवर है। नेक्स्ट हम पहुँचे इस सफारी के सबसे सीनिक स्पॉट पर। यकीन मानिए ये किसी जन्नत से कम नहीं था। साफ नीला आसमान, चारों तरफ हरियाली और उसके बीच स्पॉटेड डियर का एक बड़ा सा झुंड मज़े से ग्रेज कर रहे थे। ऐसा फैबुलस नज़ारा, बस दिल करता है देखते ही रहो। काय पडलं? अरे क्यूट है। ये देख यहाँ पे कील किया हुआ उसके डेड बॉडी। क्यूट है जैकेट। देखो वहाँ पे दिख रहा है आपको। गहरी झाड़ियों को पार करते ही हमने एक अकेला जैकल देखा जो हमें देखकर चौंक गया। देख रहा है कोई शायद। हड्डी है। ये है गोल्डन जैकल। ये एक सुपर स्मार्ट एनिमल है जो फॉरेस्ट के साथ विलेजेस के आसपास भी इजीली सरवाइव कर लेता है। ये ओमनीवोर है जो छोटे एनिमल्स, बर्ड्स, फ्रूट सब कुछ खा लेता है और इसका लाउड हाउल पूरा जंगल वाइब सेट कर देता है। पास ही नदी में डक्स एंजॉय कर रही थी और वहीं पास में पिकॉक्स भी थे। किनारे पे एक क्रोकोडाइल धूप सेक रहा था या फिर किसी शिकार की तलाश में था। बर्ड्स लवर के लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं। ग्रीन बी ईटर्स की भरमार थी और मैंने पहली बार ऐसे ऐसे बर्ड्स देखे जिनका नाम तक नहीं सुना था। हर पल, हर मोमेंट को कैमरा में कैद करने की एक अलग ही धुन सवार थी।
हवा के साथ झूमते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक वाइल्ड बोर्ड्स की एक पूरी टोली दिखाई दी। और फिर जिस स्पीड से वो भागे, ऐसा लगा मानो अपना पीछे दीवाना कोई होते हैं ना? वाघ टाइगर लगा हुआ हो। अच्छा इट वॉज प्योर थ्रिल। होते ना नहीं। तो अभी तक तुझे क्या क्या दिखा? मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखी, लाइक अभी जस्ट मैंने सुअर देखा, फिर डियर देखा, फिर जैकल देखा, एंड फिर बहुत सारे बर्ड स्पॉटिंग किए, एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड स्टिल आई एम लिविंग माय ड्रीम लाइफ इन जंगल। देखो अभी भी आवाज़ें आ रही है बर्ड्स की चॉपिंग की, एंड देन सूदिंग साउंड, थोड़ी सी हल्की सी ठंड, एंड उसमें जो भी रोशनी गिरी है सूरज की, लाइक यस आई एम इन जंगल एंड आई एम लिविंग लाइक। सो अभी हम लोग कर रहे हैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, वो भी जंगल के बीचों बीच। यहाँ पे एक पॉइंट है सलामा करके, एंड वहाँ पे पॉइंट पे हम लोग जिप्सी से उतरे हैं, एंड हम भी कर रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में हम लोगों को दिया है ऑफ कोर्स सैंडविच एंड कुछ पोहा स्नैक्स है, आई गेस फ्रूट्स भी दिया है उन्होंने। व्हाट इज दिस? दिस इज़ पोहा। ये सैंडविच है, इन लोगों ने प्लेट्स भी दिया है, फ्रूट्स भी है, एंड सम वेफर्स भी है। तो इतना सब कुछ है हमारे ब्रेकफास्ट में। और ये ब्रेकफास्ट हमें दिया गया है टाइगर एंड बोर्ड, जहाँ पे हमारा स्टे था। तो वहाँ पे उन लोगों ने 4 बजे उठ के ये हमारे सारे लिए पैकिंग की एंड वो हमको दी है, एंड अभी हम लोग उसे खा रहे हैं। एंड उन्होंने हमें हालांकि कंबल एंड ब्रेकफास्ट दोनों चीज़ दी थी। सो लेट्स ईट ब्रेकफास्ट। दिख रहा है उसमें? See this beautiful kingfisher. इस जंगल में हर 10 कदम पे जंगल विल सरप्राइज यू विद व्यूज, विद लाइक ट्रीज, विद ब्रांचेस, आउटस्टैंडिंग लैंडस्केप्स। जस्ट अमेजिंग टू वॉच ऑल दिस। पेंच रिवर, जिसके नाम के ऊपर से ये पूरा जंगल का नाम रखा हुआ है, एंड यह अभी सूखी हुई है बिकॉज ऑफ यस वेदर चेंजिंग नाउ, समर चालू हो रहा है ये, लेकिन बारिश में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखती है ना। ये है एशियन वुली नेक स्टोक। इनको बस हम लोग एडमायर कर ही रहे थे, तब अचानक मंकीज़ का कॉल आया। जंगल अलर्ट हो चुका था, वाइल्ड डॉग्स इधर उधर भागते नजर आए। और तब दिखी जंगल की असली क्वीन T64। ऐसा लग रहा था मानो वाइल्ड डॉग्स उसे छेड़ रहे हो, और वो बड़े मज़े से उनके साथ खेल रही थी। वो चाल, वो रौब कमाल का था। सो इस सफ़र में भी हमें फाइनली टाइग्रेस तो दिख ही गई।
सफारी के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर ऐसा अनफॉरगेटेबल नज़ारा दिखा जो मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गया।